स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद इंदौर में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासन ने अब संक्रमित इलाकों में मतदाता सूची को आधार बनाते हुए एक एक घर में स्क्रीनिंग और सैंपलिंग प्रारंभ की है। इतना ही नहीं, स्वस्थ होकर घर लौटे संक्रमित मरीजों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। रणनीति के कैसे आ रहे हैं परिणाम? 2 माह से अधिक समय में क्या रहे हैं अनुभव? क्या संक्रमण काल में सामाजिक पतन देखने को मिला है? इस तरह के अनेक सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत ने एडीएम कैलाश वानखेड़े से विशेष चर्चा की। कोरोना संक्रमण काल में इंदौर शहर में लगातार कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन और जो सैंपलिंग टीम है उन्होंने अपना पूरा तरीका बदल दिया है, किस तरह के सर्वे करना है, किस तरह से सैंपलिंग करना है ताकि एक भी घर न छूट पाए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडीएम कैलाश वानखेड़े सर, जो बताएंगे कि किस तरह का तरीका बदला है सैंपलिंग और सर्वे का। सर, जिस तरीके से लगातार मरीज सामने आते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, अब हमने क्या रणनीति तय की? अब हमने मतदान केंद्र को आधार बनाया है और मतदान केंद्र के जो बीएलओ साहिबान हैं उनको ड्यूटी दी गई है और उनकी टीम बनाई गई है। हर दल के पास एक वोटर लिस्ट रहेगी और वोटर लिस्ट से वो हर घर तक पहुंचेंगे और उसको चिन्हांकित करेंगे। इस परिवर्तन से ये हमको आसानी होगी कि हम कितने घरों तक पहुँचे और कौन कौन से घर रह गए हैं। अब इसमें कोई गली मोहल्ला या घर छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए हमें लगता है कि हम हर घर तक पहुंच जाएंगे और व्यक्ति की जानकारी लेंगे। सर, पहले क्या प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया से लाभ कितने, मतलब हर एक व्यक्ति उससे टच हो जाएगा? अब इस प्रक्रिया से पूरा का पूरा 100% व्यक्ति तक हम पहुंच पाएंगे। हमने अभी अपने टीम को लगातार निर्देश दिए हैं कि जिन घरों में पिछले 1.5 महीने, 1 महीने, 15 दिन से कोई घर बंद है और वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, उन लोगों से बातें करेगी। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर घर तक एक बार ज़रूर जाएं, उन लोगों से बातें करें, मिले और उनसे पूछें कि उनकी कोई बीमारी या उनकी कोई दिक्कत तो नहीं है। लगभग 64-65 दिन हो गए, इतना समय आप इन संक्रमण काल का हो चुका है, आप लगातार फील्ड में बने हुए हैं। क्या ट्रेंड आपको नज़र आता है? किस तरह का ट्रेंड है कि संक्रमण फैलने के मेन रीज़न कुछ अगर की पॉइंट्स अगर हम बात करें? लोगों के द्वारा अभी भी जितनी सावधानी और सतर्कता बरतना चाहिए वो बरती नहीं जा रही है। एक अजीब किस्म की लापरवाही है या एक अति आत्मविश्वास है कि शायद उन्हें कुछ नहीं होगा। ये एक वजह है जिसके कारण कि लोग संक्रमित हो रहे हैं। अन्यथा जिस तरह से इस इंदौर शहर की तासीर और आबादी की जो बसाहट है वो बड़ी घनी है और रुस्तम का बगीचा या खजराना या दीगर जो मोहल्ले हैं वहाँ पर लोगों की इतनी घनी बसाहट, इतनी छोटे छोटे घर है कि उससे बहुत सारा क्षेत्र संक्रमित हो सकता था। लेकिन लगातार सर्वे करने के कारण, लगातार दवाई वितरण के कारण और लगातार जागरूकता पैदा करने के कारण एक बड़ा जो स्वरूप हो सकता था वो नहीं हो पाया। और हमें इस बात को लेकर हम संतोष व्यक्त करते हैं कि जिस तरह की आबादी और जिस तरह की बसाहट है उसमें बहुत ज़्यादा फैल सकता था, उतना नहीं फैला। क्या आप कई बार स्ट्रेटेजी चेंज करने की आवश्यकता पड़ी? जो पहले हम शुरुआती दौर में जिस तरीके से हम सैंपलिंग, सर्वे और ये सारे काम कर रहे थे, उसके बाद जब संक्रमण बढ़ता गया, उसके बाद हमें स्ट्रेटेजी चेंज करने की आवश्यकता पड़ी? लगातार कलेक्टर महोदय द्वारा समय परिस्थिति को देखते हुए और केसेस की संख्या के हिसाब से अपनी रणनीति को बेहतर बनाने की कोशिश की और ये प्रयास रहा है कि किसी तरह से हम संभाव्य खतरों से बच सके। इसलिए सैंपलिंग लेने के तरीके और क्षेत्र को भी लगातार परिवर्तित किया गया और उन लोगों को जो संक्रमित मरीज है उनके घर वालों को, उनके पड़ोसियों को या उनके टच में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया और इस कारण से हम जो है एक व्यापक संक्रमण के दौर से बच सकें। ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि अब हम दोबारा उनके घरों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं कोई फिर से तो इस तरह का, और अगर जब पूछताछ कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं? अभी हमारी जो नई रणनीति है इस सप्ताह की, हम ये कह रहे हैं कि हर पॉजिटिव मरीज़
और वो व्यक्ति जो पिछले पूरे इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी कारण से बीमार जिनको माना गया, उन लोगों तक पहुंच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उनके हालचाल पूछे जाए, उनकी दिक्कतें पूछी जाए और इसके साथ साथ कोई और मरीज तो नहीं है, किसी और व्यक्ति को बीमारी तो नहीं है, इस बात को लेकर हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मकसद ये है कि लोगों में जो एक डर का वातावरण है उसको दूर किया जाए। अभी भी जनमानस में थोड़ा सा झिझक या डर है कि अगर उनकी गली में, उनके पड़ोस में कोई मरीज है तो वो अतिरिक्त रूप से सावधान हो जाते हैं। हमारी इस मुहिम का मकसद ये है कि हम ये बताएं कि ये व्यक्ति जो है संक्रमित है और इसका इलाज संभव है, इसलिए आप सामाजिक रूप से किसी तरह से उससे दूरी बनाए न रखें, शारीरिक दूरी ज़रूर बनाएं, एक साथ में निश्चित दूरी पर रहकर उनसे बातें करें, लगातार साबुन से हाथ धोएं, सावधानी बरतें। सामाजिक जो क्लोजनेस है, ये बताने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस दौरान लोग जो है वो सामाजिक तौर पर दूर हो रहे हैं? ये एक कोरोना का सबसे बड़ा संकट, सामाजिक संकट रहा है कि गली में अगर कोई एक मरीज आ जाता है तो उस घर के प्रति उनका व्यवहार कुछ अजीब सा हो जाता है, जबकि एक सामान्य मरीज एक सामान्य रोग है और इससे बचाव संभव है। इसलिए उस व्यक्ति के साथ, उस परिवार के साथ किसी तरह से एक सामाजिक दूरी बनाए जाने की जो घटनाएं आई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने परिवारों में भी बहुत सारे इसी कारण से तनाव भी बने, दूरियां बढ़ी है। हमारा मकसद है कि हम उस चीज़ को लोगों तक बताएं कि ये एक सामान्य मरीज है और इसका इलाज हो सकता है। इन सब से अलग हटकर आप साहित्यिक व्यक्ति हैं, साहित्य लिखते करते हैं सारी कुछ, क्या इस संक्रमण काल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो आपको लगता है कि ये आना चाहिए, इनको अंकित किया जाना चाहिए? ये मुझे सबसे बड़ा संकट सामाजिक संकट लगा। सामाजिक संबंधों में जो खटास आई, जो दूरियां आई और अगर हम कहें कि समाज का कहीं घिनौना रूप भी सामने आया, ये एक बड़ा चिंताजनक मुद्दा रहा है। जिस तरह से मदद करने की ज़रूरत या जिस तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत थी, उतना इस समाज ने नहीं किया। जिस तरह से प्राइवेट डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल का जो अमला था वो दूर रहा, वो बहुत चिंताजनक है, जबकि फ्रंट पे उन लोगों को होना चाहिए था और वो लोग नहीं रहे। तो इस कोरोना संक्रमण काल ने कई घिनौने चेहरे दिखाए हैं। जिस तरह से एडीएम महोदय ने बताया कि जो घिनौने चेहरे उन्होंने देखे हैं वो सामाजिक पतन की कहानी बयान करते हैं, लेकिन फिर भी टीम का लगातार प्रयास है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे और उन्हें संक्रमण से ग्रसित होने से बचाए। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।